हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू स्टडी। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है हाउ टू अटेम्प्ट एन अनसीन पैसेजेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि किसी भी अनसीन पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से किसी भी अनसीन पैसेज को कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड येस, आई मीन इट, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये अनसीन पैसेज आपने कई एग्जाम्स में देखा होगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा, एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा होगा, या फिर अगर आप टेट एग्जाम्स देते हैं जो कि सी टेट एंड यूपी टेट है, ये जो एग्जाम्स हैं इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आता क्यों है और हमें इसे कैसे करना है, इसे अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। तो आइए देखते हैं कि रीज़न क्या है कि अनसीन पैसेजेस हमेशा हमें आते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि अनसीन पैसेज अगर आने का क्वेश्चन है, तो देखिए जो रीज़न होता है वो रीज़न ये होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका देखना चाहता है, इवैल्यूएट करना चाहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कि आप कितनी ईजिली इंग्लिश समझ पाते हैं, जो पैसेज गिवन है उसकी मीनिंग को समझ पाते हैं, उसका जो एक आप कह सकते हैं सेंट्रल थीम है वो आपके समझ में आता है ना। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं उसका टेस्ट होता है। सो आइए देखते हैं कि हमें क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अनसीन पैसेज को अच्छे से कर पाएँ। सो कुछ स्टेप्स हैं, या आप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि पहली स्ट्रैटेजी है कि रीड द पैसेज। जो पैसेज गिवन है उसे आप रीड करिए। अब रीड द पैसेज मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं और पूरा एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस सब कुछ पढ़ें और उसकी मीनिंग निकालते रहें। नहीं, यहाँ हमें ऐसे पढ़ना है कि लाइक स्किमिंग, आप जानते हैं स्किम करना, कि जैसे दूध होता है ना, दूध को की मलाई जो हम निकाल लेते हैं ऊपर का, उसी तरीके से हमें पूरे पैसेज की मलाई निकाल लेनी है। मतलब कि उसका जो जिस्ट है, एक हमें एक आइडिया लगा लेना, एक समरी सी बना लेनी है कि अच्छा ये जो पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। सो यह स्किम द टेक्स्ट मतलब रीड द पैसेज क्विकली इन द फर्स्ट गो टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। एक बार में हमें वो पैसेज को रीड करना है, किस लिए? एक जनरल आइडिया लगाने के लिए कि भाई वो जो पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में है ना, कि वो पैसेज में किस चीज़ के बारे क्या चीज़ बताया जा रहा है। ये किसी की क्वालिटी बता रहा है, या किसी का आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, या कोई स्टोरी बताई गई है, या फिर इसमें किसी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है कि वो चीज़ किस चीज़ के बारे में है, वो हमें वहाँ से आइडिया लग जाएगा। उसमें हम एक और काम कर सकते हैं, एक हम क्विकली एक फटाफट पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो उसमें हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को भी मार्क करते हुए चलेंगे। लाइक हेडिंग हो गया कि भाई हमें इसमें क्या है, माउंटेन्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बताया जा रहा है। सब हेडिंग्स में हो सकता है उसके एडवांटेज बताया जा रहा है, या हो सकता है उसके डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्क करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने कई जगह देखा है कि सबसे पहले सभी कहते हैं कि क्वेश्चन को रीड करिए। सो दोस्तों, मैं ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं क्वेश्चन पहले रीड करती थी तो वो एकदम ऊपर से आता था, क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता था कि क्या चीज़ है। लेकिन जब मैं एक बार पूरे पैसेज को एक बार स्किम कर लेती थी, एक बार देख लेती थी, एक आइडिया लग जाता था, तो मुझे जो क्वेश्चंस है वो मैं क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको एक बार रीड करके अपने माइंड में रख सकती थी, और दोबारा जब उस पैसेज में नज़र दौड़ाती थी तो मुझे फटाफट उसके आंसर मिल जाते थे। तो अब आपको भी यही करना है, और देखिए अगर हेल्प मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए क्या करना है, जब हमने पैसेज को स्किम कर लिया, ठीक है, एक बार रीड कर लिया, हमने उसका एक जनरल आइडिया लगा लिया कि ये पैसेज जो है वो किस चीज़ के बारे में है। अगर बहुत अच्छी समझ है आपकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप समरी भी एक रेडी कर लिए होंगे कि ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब रीड क्वेश्चंस, अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन। रीड को थॉरोली रीड करना है कि क्वेश्चन पूछ किस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में रहा है, तो उसमें की पॉइंट्स जो है वो भी मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। कि जो जैसे कि अगर माउंटेन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो भाई माउंटेन जो है उसकी एडवांटेज क्या है अगर पूछ
पूछ ले रहा है, ठीक है, या माउंटेन ट्रैकिंग क्यों लोग करते हैं, इस तरीके से अगर उसमें क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आपको क्या करना है, वो आपके लिए की पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, उसे मार्क कर लेना है। ट्राई नॉट टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन हिंदी। देखिए कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि हमें उसकी हिंदी मीनिंग नहीं पता होती है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें क्या करना है, वो चीज़ हमें इंग्लिश में ही माइंड में रखना है, इंग्लिश वर्ड को माइंड में रखिए और उसी वर्ड को ढूंढना है, उस बाकी सब ट्रांसलेट करो, वो वर्ड एज इट इज़ रखो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का आपको मीनिंग ही आता रहे, परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसे एज इट इज़ हमें रखना है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को हम ट्रांसलेट ही कर पाए, ठीक है। फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट इन द फर्स्ट और सेकंड पैरा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो हमेशा आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, तो पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे उन्हीं लाइन्स में आपको दिख जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आलतू फालतू नहीं पूछा जाता है। तो आपने जो समरी बना रखी है तो उसी समरी में आप ईजिली आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो ये क्वेश्चन था, इस टाइप का जो की पॉइंट है वो इन पैसेज में कहीं पे मिला था, तो आप फटाफट वहां पे जाके एक नजर दौड़ाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें अटेम्प्ट करना है। तो देखिए जो आपने ढूंढा है आंसर, सोचा है कि हाँ ये करेक्ट है, तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहली बात है कि आप क्या होइए, कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी आपने ढूंढा है वो आपने सही ढूंढा है, ठीक। उसके बाद जो भी, क्योंकि हमने जो भी ढूंढा है वो क्या ढूंढा है, हमने पैसेज के कंटेक्स्ट में ही ढूंढा है। जो भी आंसर है वो हमें सिर्फ जो पैसेज में दिया हुआ है वही उसी को ही मानना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ है या जो हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ गलत लिखी हुई है, तो हम अपने आइडियाज़ वहाँ नहीं डालेंगे। अगर गलत लिखी है तो देखिए आंसर भी वही होगा, ठीक है। तो हमें अपने आइडियाज़ नहीं डालने हैं उसमें, जो पैसेज में लिखा हुआ है हमें एज इट इज़ उसे मानना है और उसी के कंटेक्स्ट में सोचना है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने आंसर सेलेक्ट किए हैं वो सही हैं। और उसके बाद चारों ऑप्शंस देखिए, चारों ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आप इजीली कट कर सकते हैं, एकदम इररेलेवेंट होते हैं, वो सिंपली कट करिए। 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न जो होता है उसको आपको ख़त्म करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो समरी आपने बनाई है या जो आपका माइंड काम कर रहा है और जो ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, कंटेक्स्ट को देख के पैसेज के से रिलेट कर रहा हो, उसे आप टिक कर दीजिए फाइनली, ठीक है। सो ये कुछ 3 ट्रिक्स थी। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार ये करके देखिए और मैं इसके बाद एक आपको पैसेज सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। उसके साथ साथ आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए एक बार में ही आप समरी किसी चीज़ की नहीं बना पाएंगे जब तक आपकी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। आप स्किम नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर रीडिंग प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंडिंग है मीनिंग की, मतलब कि रीड करते हुए उसको आप समझ भी पा रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कॉन्फिडेंस आपको रखना है अपने साथ, ठीक है। सो ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर इसे बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।